नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून ने कई लोगों के चेहरों पर से पर्दा हटा दिया है। उनका असली रूप, जो असली चेहरा है, वो सामने दिखाई पड़ने लगा है। कांग्रेस के नेता जिस तरह से इस कानून को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, ममता बनर्जी अपने ही राज्य में हो रहे हिंसात्मक प्रदर्शन को रोकने के बजाय खुद ही सड़क पर उतर गई हैं। इससे साफ होता है कि इन लोगों के राजनीति करने का तरीका कैसा है। जब राजनीतिक एजेंडा अपना ये सेट करते हैं तो इन्हें इस बात की परवाह नहीं होती है कि सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, लोगों को कितनी समस्याएं हो रही है, और वो जो प्रदर्शन विरोध का तरीका है वो तरीका होना कैसा चाहिए। लेकिन इन लोगों को तो सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी सेकनी है। अब प्रियंका गांधी इतनी सक्रिय हो गई है, अचानक से उनकी सक्रियता उत्तर प्रदेश के बाहर बढ़ गई। अचानक से वो सक्रिय होकर दिल्ली की राजनीति में घुस आ गए और वो धरना प्रदर्शन की राजनीति करने लगे। हो सकता है दिल्ली आने के बाद लोगों का कैरेक्टर जो होता है, चरित्र होता है, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक केजरीवाल साहब हैं, अरविंद केजरीवाल, वो जो धरने की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, वहीं से जब बाहर से कांग्रेस के नेता यहां पर आते हैं या जो कुछ नेता यहां पर राजनीति करने के लिए आते हैं, तो हो सकता है वो केजरीवाल साहब से प्रेरित हो जाते हैं और ये नहीं देखते हैं कि हम किस मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और फिर वो धरना करने के लिए बैठ जाते हैं। उसी तरह प्रियंका गांधी भी धरना पर बैठ गई। और धरना किसके लिए था? अगर ये जान लेंगे कि आखिरकार वो न्याय की मांग किसके लिए कर रही थी, तो फिर आपको एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा, क्योंकि जिनके लिए वो न्याय की मांग कर रही थी वो कोई विरोध और प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं थे। सिर्फ छात्र होते या छात्रों के लिए न्याय की मांग करती होती तो एक अलग बात था, लेकिन ये मांग कर रही थी उन लोगों के लिए जिन्होंने बसों में आग लगाई, जो हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके कारण दिल्ली में एक पूरे दिन एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि लोग, बहुत सारे इलाकों के लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगे थे कि कहां किस प्रदर्शनकारी के चपेट में आ जाए, कहां हमारे घर को आग लगा दी जाएगी, हमारी गाड़ियों को आग लगा दी जाएगी, और कहां हमारी पिटाई हो जाएगी, ये पता नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी ये मांग कर रही हैं कि पुलिस बर्बर हो गई है, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, प्रदर्शनकारियों पर। लेकिन ये प्रदर्शनकारी थे कौन? आखिरकार किस तरह के प्रदर्शन कर रहे थे? पहला सवाल तो प्रियंका गांधी से यही है कि क्या वो इतिहास भूल गई है? उन्हें पहले भी पता होना चाहिए कि उनकी पार्टी ने इस देश पर सबसे ज्यादा शासन किया है, सबसे ज्यादा समय तक वो सत्ता में रही है, और कांग्रेस पार्टी के समय में कई विरोध आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए। और यही नहीं, अगर आपको याद होगा तो बहुत ज्यादा समय पहले की बात नहीं है जब निर्भया रेप कांड में दिल्ली की जनता सड़कों पे आ गई थी, और वो प्रदर्शन बहुत ज्यादा हिंसात्मक नहीं था, बल्कि ये राष्ट्रपति और संसद में घेराव करने की कोशिश में थे। इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुआ था और उस समय पानी की बौछार और लाठियों की बौछार हुई थी, लेकिन फिर भी उस समय कांग्रेस की सरकार ने आंखें बंद करे रखी। उस समय कांग्रेस की बोल नहीं फूटी थी कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है। प्रदर्शन का एक तरीका होता है, जब प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भिड़ेगी तो उसके बाद उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचता है। पुलिस और कर भी क्या सकती है? पुलिस को रोकना उसका काम है। और जिस तरह से अभी अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जैसे ने एक याचिका दायर की थी, और इसी जामिया के स्टूडेंट के प्रोटेस्ट और उनके साथ मिले हुए कुछ जो गुंडा तबका के लोग थे जिन्होंने हिंसा फैलाई, उन लोगों के समर्थन में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से कहा कि तत्काल सुनवाई की जाए, और हिंसा में जो लोग हैं, जो लोग शामिल लोग से उनका मतलब दिल्ली पुलिस से है कि दिल्ली पुलिस ने बर्बरता का परिचय दिया है, और उसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कोई एक ऐसी व्यवस्था की जाए, कोई आदेश सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर इस तरह के आंदोलन होंगे तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी, और पुलिस की कार्रवाई में हम बीच में बाधा नहीं डाल सकते, क्योंकि पुलिस के पास और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं कार्रवाई करने के अलावा। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस को ऐसे मामलों के लिए कार्रवाई करनी ही चाहिए। कार्रवाई करने के लिए उन्हें अगर कुछ बल प्रयोग करना पड़ता है, एफआईआर दर्ज करना पड़ता है, तो वो कर सकती है, क्योंकि पुलिस के पास ये प्रशासन का उत्तरदायित्व है और लोगों के जान माल की रक्षा करना,
सार्वजनिक संपत्ति के हो रहे नुकसान के लिए पुलिस ही जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस ही वहां पर उनकी सुरक्षा करने के लिए तैयार बैठी होती है। और अगर पुलिस के साथ भिड़ेंगे तो पुलिस को भी कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये इन मामलों में हम ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन प्रियंका गांधी को यह पता नहीं लगा। प्रियंका गांधी उनके लिए न्याय की मांग कर रही हैं जिन लोगों ने बसों में आग लगाई है, जिन लोगों ने सड़क पर चलते हुए लोगों की पिटाई कर दी है, स्कूटर फूंक दिए हैं, बाइक से उतार के लोगों की पिटाई की है, उन लोगों के लिए न्याय की मांग कर रही है प्रियंका गांधी। अगर दिल्ली पुलिस की बात देखें तो दिल्ली पुलिस ने अभी 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। वो 10 लोगों के बैकग्राउंड को चेक करके दिल्ली पुलिस ने यह पता करा कि आखिरकार ये लोग हैं कौन। वो 10 लोगों में से कोई भी जामिया के स्टूडेंट नहीं थे, कोई भी छात्र नहीं थे। उनकी पृष्ठभूमि चेक की गई तो पता चला ये सारे अपराधी हैं, गुंडे तबके के लोग हैं, जिनका काम ही है कि कभी भी ऐसा विरोध प्रदर्शन हो तो उस समय जाके तोड़फोड़ की जाए, अपने फायदे के लिए लूटपाट मचाई जाए और एक अराजक स्थिति उत्पन्न कर दी जाए। क्योंकि अगर डायरेक्ट ये काम करेंगे, अकेले काम करेंगे, तो फिर ये गुंडागर्दी कहलाएगी। अगर वो भीड़ में ये काम करते हैं तो उनका काम ये छुप जाता है और उनके लिए प्रियंका गांधी जैसे नेता सामने आ जाती है कि इनके लिए न्याय चाहिए, इनके खिलाफ जो पुलिस ने कार्रवाई की है उस पर पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी अपने इतिहास के बारे में तो भूल ही गई हैं और राजनीति का एक नया मानदंड स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। वो केजरीवाल से प्रेरित तो हो ही गई हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने धरना पॉलिटिक्स के एक नए धरना पॉलिटिक्स की शुरुआत की है वो अरविंद केजरीवाल से ऊपर की चीज हो गई है। जैसे इस प्रदर्शन के दौरान एक बात तो देखने को मिली, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पुलिस की खिंचाई की, लेकिन बहुत ज्यादा रोड पे सड़कों पे नहीं आए, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अब बहुत ज्यादा समय तक इस तरह से धरना देने वाली राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन प्रियंका गांधी अभी नई नई राजनीति में आई है। कुछ समय तक वो सिर्फ रायबरेली और अमेठी तक सीमित कर दी गई थी और बाद में धीरे धीरे उनको राजनीति में लाया गया और राहुल गांधी के डर से उन्हें यूपी तक सीमित करके रख दिया गया था। लेकिन अब जबकि एक पैरेलल लीडर की तलाश की जा रही है वहां पे कांग्रेस के अंदर, तो उन्हें भी कुछ मौका मिलने लगा है कि अलग अलग जगहों पे जाके अपनी राजनीति करें। और उसी संदर्भ में वो दिल्ली भी आई, क्योंकि दिल्ली में आंदोलनकारी हिंसक हो गए थे और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई थी और उनके पक्ष में आके प्रियंका गांधी ने उनके लिए न्याय की गुहार लगाने शुरू कर दी। इनके एक दूसरे जो कहा जा सकता है कि कांग्रेस का ही एक बी टीम है। कांग्रेस की बी टीम वो है जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करने के लिए मशहूर है। ये लोग हमेशा जो डायरेक्ट जो दिखाना होता है, जो दिखता है, वो नहीं है। यानी ये कोई सोशल वर्कर नहीं है जो सोसाइटी की तरफ से, लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे कांग्रेस का बैकअप होता है। आप अगर जितने भी याचिकाएं इस तरह के मुद्दों पे दायर की गई है उसके स्टडी करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा कि किन किन मुद्दों पे ये उद्वेलित होते हैं, किन किन मुद्दों पे ये न्याय की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। जहां जिन मुद्दों पर भाजपा का विरोध करना होता है, जिन मुद्दों से भाजपा को नुकसान होना होता है, उन्हीं मुद्दों के लिए न्याय की मांग करते हैं। वो उन्हें ये मतलब नहीं है कि अगर कांग्रेस शासित प्रदेशों में किसी भी स्तर पर अगर किसानों मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो इनकी नींद नहीं खुलती है। ये अभी राजस्थान की तरफ नहीं जाएंगे, ये मध्य प्रदेश की तरफ नहीं जाएंगे, ये जाएंगे वहीं जहां भाजपा का शासन हो, ये जाएंगे वहीं जहां किसी स्तर पर केंद्र सरकार इन्वॉल्व हो। तो इन लोगों का भी एक चेहरा जो अंदर का था, जो छुपा हुआ सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो अब सामने आ गए हैं और इन लोगों को अपना चेहरा दिखाने पड़ गया है। ये इस तरह की व्यवस्थाओं के बीच जिस तरह की स्थितियां अभी पनप रही है उसमें ये सामाजिक कार्यकर्ता जो है, जो एनजीओ के पैसे से दिन भर अय्यासी करते हैं, मजा करते हैं और उसके बाद जब भी मौका मिलता है एक विशेष पार्टी और सरकार के खिलाफ अपने एजेंडों को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहते हैं, उनका भी चेहरा सामने आ गया है। तो बात यहां हो रही थी प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने धरना दिया और धरने के बाद जिन लोगों के लिए वो समर्थन की मांग कर रही थी वो लोग क्या निकले? वो लोग निकले गुंडे, वो लोग निकले अपराधी, जिन्होंने अपने फायदे के लिए इस पूरे आंदोलन की दिशा को बदल दिया। जिस तरह से एक शांत
तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाता है, उस तरीके को बदल के इसने हिंसात्मक तरीका अपना लिया। और जो गांधी का पीसफुल प्रोटेस्ट का तरीका था, उसमें मार्क्सवादी हिंसा को मिला दिया है इन लोगों ने। तरीका क्या होता है विरोध करने का तरीका? लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका का मतलब है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग अगर आपसे सहमत हैं तो वह स्वतः स्फूर्त बंदी हो जाएगी। अगर लोग आपकी बातों से सहमत हैं तो उस सरकार को, जिस सरकार ने यह फैसला किया है, उस सरकार को डर पैदा हो जाएगा। उसे लगने लगेगा कि आगे के समय में हम चुनाव जीत नहीं सकते। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? प्रदर्शन, जो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को मार्क्सवादी क्रांति के आधार पर, जो वो लोग कहते हैं कि जबरदस्ती हम छीन के ले लेंगे, उसी तरह से जब ये पुलिस के सामने जाते हैं तो इनके अंदर का वो फ्रस्ट्रेशन, ये गुंडागर्दी वाला जो उनका व्यवहार होता है, स्वभाव होता है, वो सामने आ जाती है। और उसके बाद ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो हिंसा में बदल जाता है। ये लोगों के मन में जो अंतर्द्वंद की स्थिति रहती है कि गांधी के आंदोलन का नाम का इस्तेमाल करें और जो तरीका है वो मार्क्सवादी तरीका अपनाएं, यानी कि हिंसा पर उतारू हो जाए। इन दो तरीकों के मिक्सअप करके यह आंदोलन चलती है, क्योंकि इसमें शामिल लोग वही होते हैं जिसके अंदर कहीं न कहीं से हिंसक प्रवृत्ति होती है और वो चाहते हैं कि ताकत के बदौलत हम कुछ भी हासिल कर लेने के लिए सक्षम हैं। तो उन्हीं लोगों के समर्थन में प्रियंका गांधी आई हैं और प्रियंका गांधी जिस तरह से न्याय की मांग कर रही हैं, उसमें उनको यह सोचना चाहिए कि जब इन्हीं की एक सभा के पहले इनके पास एक कुछ पत्रकार आए थे तो इनके अपने नजदीकी लोगों ने उनके साथ कितनी बदतमीजी की थी और वो बदतमीजी का वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन उस समय प्रियंका गांधी के मुंह से, जबान से कुछ निकला नहीं कि हमारे से गलती हो गई है, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये जो लोग हैं कांग्रेस के, उनका दोहरा चरित्र सामने आ गया है इस पूरे प्रकरण में। जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून सामने आया और इन लोगों ने हर प्रोटेस्ट को इस सरकार के खिलाफ के प्रोटेस्ट बता दिया और ये बता दिया कि हर तरह जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन ही क्यों ना हो, वो सब जायज है और इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए, इसको शांत करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की जानी चाहिए। ये प्रदर्शनकारी गलियों में घूमे, तोड़फोड़ मचाएं, बसों में आग लगाएं, लोगों को की पिटाई करें, लेकिन इनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई न करे और चुपचाप बैठ के मूक तमाशा देखता रहे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।